का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के भैया। पूर्वांचल में इस वक्त जो है कहिए तो नाम जो चल रहा है पूर्वांचल की बात में, वो है पियरका चचा के नाम से फेमस ओम प्रकाश राजभर का आपका है, वो हम आपको बता देते हैं। मतलब कि ऐसा है कि गठबंधन में है, गठबंधन से बागी भी हैं। गठबंधन जो है वो किस सीट पर उनके साथ खेल कर रहा है, क्या खतरा है, ये सब आज जो है हम आपको पूर्वांचल की बात में समझाएंगे। वैसे पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के समर्थन में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर को अपने इलाके में थोड़ी सी चिंता बढ़ानी होगी। एक तरफ वो आजमगढ़ में उनकी तैयारी ये है कि अखिलेश यादवगढ़ में खूब बड़ी रैली कर दें और एकदम धुआंधार पीडीओ को घेर लें, लेकिन उनकी सीट पर कुछ ऐसा समीकरण चल रहा है जहां लग रहा है कि कहीं उनकी एक सीट गठबंधन में ही खिसक न जाए। हम बात कर रहे हैं जखनिया सुरक्षित विधानसभा की। गाजीपुर की सीट है जखनिया। जखनिया से विधायक हैं बेदी राम। हाँ, वही बेदी राम जिनकी चर्चा बीते दिनों हुई थी कुछ मामलों में, पेपर लीक फलाना ढमकाना टाइप चीज़ों में। वही बेदी राम की सीट है। बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार बीजेपी फुल मोड की तैयारी में। क्यों तैयारी में है, कैसे तैयारी में है, ये हम आपको बता ही देते हैं। दरअसल अभी 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर रैली हुई। हथियाराम एक मठ है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहाँ से उन्होंने मंच से बहुत कुछ कहा भी। उन्होंने ये कहा कि जो जाति वाली राजनीति है ना, जो लोग जाति में तोड़ रहे हैं, उनको भी हटाने की जिम्मेदारी जो है मठों की है। जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की एक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी। तब ये उत्तरदायित्व तो हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए अभियान को आगे बढ़ाएं। योगी आदित्यनाथ बात जो कह रहे हैं उसको आप बहुत सामान्य मत समझिए। ये कहीं ना कहीं लग रहा है इशारा उस सीट को लेकर भी है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर हमेशा जिन पार्टियों को योगी आदित्यनाथ जातिवादी कह रहे हैं उन्हीं का कब्जा रहा है। यानी जखनिया सीट पर अगर आप उठाकर देखेंगे 1993 से लेकर 2007 के चुनाव तक कंटिन्यू बसपा का कब्जा रहा, और उसके बाद 2012 में यहाँ सपा जीती, और फिर 2017 के बाद से यहाँ पे सुभाषपा जो है वो जीत रही है। गठबंधन में कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में। तो भैया अब इस सीट पर जो है बीजेपी की निगाह है। कौन कह रहा है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बीजेपी की पूर्व विधायक कह रही हैं। वो कह रही हैं कि एकदम तैयारी है। इस विधानसभा में 2 मठ है, वहाँ आए हुए मुख्यमंत्री जी। यहाँ पे जब से बीजेपी का गठन हुआ तब से एक बार भी बीजेपी सीट जीत नहीं पाई। एक बार जो है सहयोग से जीती है। तो क्या लगता है कि इसको भी एक तरह से राजनीतिक कारण देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अब बदलाव होने वाला है और बदलाव होके रहेगा। यानी कि जो पीडीए चल रहा है, पीडीए के साथ हम लोग हैं। पीडीए से हम लोग अलग कहाँ हैं? जो पीडीए का नारा देते हैं उनको देखिए कि वो पीडीए के साथ कितना खड़े हैं। उनकी बात और व्यवहार से जो साबित होता है, केवल मंचों पे पीडीए की बात नहीं की जाती है। हमारे साथ पीडीए हैं और हम पीडीए के समर्थक हैं और पीडीए की सम्मान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि पीडीए की बात मंच से करना ठीक नहीं है। जी हाँ, जिस सीट पर कमल नहीं खिला उस सीट पर कमल खिलाने की तैयारी है। चिंता किसको होनी चाहिए? ओम प्रकाश राजभर को। हालांकि इस चिंता में इस पूरे मठ की भी बात समझिए। इस मठ से एक संदेश है। ये मठ गाजीपुर ही नहीं बल्कि गाजीपुर के आसपास के जिलों पर भी बिल्कुल प्रभाव रखती है। कहा जाता है गाजीपुर की 7 विधानसभा छोड़ दीजिए तो जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी मठ का बड़ा प्रभाव है। हथियाराम मठ जो है यहाँ का प्रभाव आप ये समझिए कि अफजाल अंसारी भी किसी दिन जाके वहाँ चुनरी चढ़ाते हैं, चुनरी डाल के बैठ जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ आ चुके हैं, और ओम प्रकाश राजभर का तो क्या ही कहना है। कुल मिलाकर जो है मठ का प्रभाव तो अपना है। मठ में एक माता है जिनको सब कहते हैं बुढ़िया माई। बुढ़िया माई का जो प्रभाव है वो महिलाओं के बीच में खूब है। शक्तिपीठ के तौर पर इनकी पूजा होती। हालांकि मठ जो है वो शिव का उपासक है, और बुढ़िया माई का प्रभाव जनता के बीच में भी है और वोट में भी है। तो बुढ़िया माई किसको वोट दिलाएंगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की सीट पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। भाजपा के लिए चुनौती यहाँ पर यह है कि समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते वो हम आपको बताते हैं।
इस सीट पर अगर आप अनुमान के मुताबिक देखें तो एक सबसे ज्यादा संख्या जो है वो दलित समुदाय की है, लगभग 91,000 दलित वोटर हैं। इसके बाद बारी आती है यादवों की जो करीबन 68,000 है। फिर बारी आती है राजभर की, वो हैं 48,000, चौहान 36,000, कुशवाहा 31,000, वैश्य 22,000, मुस्लिम 18,000, छत्री 16,000, ब्राह्मण 14,000, विंद 9,000 और अन्य जो हैं वो 40,000 हैं। जब राजभर और सपा मिलकर लड़ती है तो राजभर मुस्लिम और यादव दलित का कॉम्बिनेशन बनता है। बसपा जब जीती तब वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन से जीतती रही, साथ में और गैर जाटो दलित जो है और अति पिछड़ी जातियों का वोट उनके साथ आता रहा। राजभर अपने आप को अति पिछड़ी जाति का नेता बताते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उनका प्रभाव राजभर वोटों पर है। बीजेपी भी कोशिश करती है कि अति पिछड़ा वोट जो है उनके साथ चला जाए, लेकिन 2024 से ट्रेंड थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है। अब बीजेपी कोशिश में है राजभर को अपनी सीट बचानी है। क्या गठबंधन में वो सीट को लड़ेंगे? अभी तो फिलहाल राजभर का ही तय नहीं है कि 27 तक किस गठबंधन में रहेंगे। वो फिलहाल तो वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में है, लेकिन कमाल की बात यह है कि बिहार में बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अभी भी मौका है, 6 सीट दीजिए तो हमारा प्रत्याशी वापस ले लेंगे, वरना हम तो 154 सीट पर प्रत्याशी लड़ाएंगे। अति पिछड़ी जात यानी कि राजभर, बहेलिया, खंगार, इस तरीके की जातियों के लोगों को टिकट देंगे और समझ लीजिए नुकसान हो जाएगा। अब कुल मिलाकर जो है बात जखनिया से निकली है, लेकिन संदेश लखनऊ तक है। बात पूर्वांचल की हो रही है, लेकिन संदेश 2027 तक का है। तो आपको क्या लगता है कि राजभर के लिए खतरे की घंटी है या बीजेपी पहले से ही अपनी तैयारी कर रही है? ये स्टोरी भेजी थी गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय कुमार सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। तो ऐसे नेता जिन्होंने मनुस्मृति को लेकर के बोला है, आप उनको क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ भी आपने नोटिस, राहुल गांधी के खिलाफ हमने कार्यवाही क्यों की? बाकी नेता बाहर बैठ करके कहीं पर भी कुछ भी कहते हैं, कहीं पर भी कोई भी कुछ भी कह रहा है, सबका संज्ञान नहीं लिया जाता है। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के मनुस्मृति के खिलाफ बात कही, और खिलाफ कैसी कही कि जो बात मनुस्मृति में है ही नहीं वो कही, और मनुस्मृति के नाम से कही कि मनुष्य तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। तो हमने उससे कहा कि भैया तुम जो ये कह रहे हो कि मनुस्मृति में ये लिखा है वो दिखाओ तो, किस अध्याय में, किस पन्ने में, किस श्लोक में लिखा है। और उनको समय दिया, 3 महीने का समय दिया। 3 महीने के बाद 1 और महीने का समय दिया, 4 महीने का समय दिया। 4 महीने तक भी जब उन्होंने बताया नहीं तो फिर कार्यवाही तो हमको करनी थी, तो हमने किया। लेकिन आप किसी को हिंदू धर्म से खारिज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कैसे कर सकते हैं? कौन करेगा? अच्छा, हिंदू धर्म से किसी को हटाना होगा, कौन हटाएगा बताओ? हिंदू धर्म का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन है? अगर हिंदू धर्म में कुछ गड़बड़ी हो रही होगी तो कौन एक्शन लेगा, कौन उसका निर्णय करेगा? हिंदू धर्म में शंकराचार्य सर्वोच्च पदवी है। शंकराचार्य का यह अधिकार है कि वो जिसको चाहे उसके ऊपर उचित कार्यवाही करे। हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया।